मधुबनी में कांग्रेस की बैठक के दौरान समीक्षा बैठक थी। वो चुनावी हार की वजह को समझने के लिए बैठक रखी गई थी, लेकिन शुरुआत में तो सब ठीक था, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद कार्यकर्ता जो है वो आपस में ही बहस करने लगे। बात संगठन और चुनाव की तैयारी को लेकर थी, लेकिन बहस इतनी बढ़ गई कि नेताओं के सामने ही कार्यकर्ताओं ने मारपीट और लाठियां उनके सामने ही चलने लगी। हमने देखा कि उस वक्त राजेश राम भी वहां मौजूद थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो हैं शकील अहमद भी वहां मौजूद थे। तो क्या आपको लग रहा है कि क्या कांग्रेस अपनी अंदरूनी लड़ाई रोक पाएगी, या इसका नुकसान जो है वो कांग्रेस को झेलना पड़ सकता है आने वाले दिनों में? देखिए, कांग्रेस इस समय दो फ्रंट पे कलह से जूझ रही है। एक तो महागठबंधन के अंदर उसकी अपनी एक रार बीडी के साथ चल रही है, चुनाव से पूर्व भी और चुनाव के बाद भी। शकील अहमद खान सहित कई कांग्रेसी नेता ने यह भी कहा कि हमारा प्रदर्शन इसलिए खराब रहा क्योंकि हम महागठबंधन के साथ थे, या एक और आरजेडी की बी टीम के रूप में उनकी एक छवि है। और एक आंतरिक तौर पे संगठन के तौर पे भी कांग्रेस में अंतर कलह बहुत ही जम करके है। अभी आप जो चर्चा कर रही हैं वो मधुबनी की घटना है। मधुबनी में चुनाव परिणाम को लेकर के समीक्षा बैठक हुई थी, तो वहां पे विपसी के जो जिला परिषद हैं मोहम्मद ताजुद्दीन और राशिद फागरी, ये दो लोग बीच में ही, शुरुआत में सब कुछ ठीक रहा लेकिन बीच में ये दो लोग काफी आक्रामक हो गए और इन दोनों के समर्थकों ने राजेश राम के खिलाफ और शकील अहमद के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। मामला नारेबाजी से शुरू हुई, इधर से जवाब में जो राजेश राम के समर्थक थे वो भी नारे लगाने लगे। बाद में नारेबाजी, बहसाबहसी, हाथापाई, धक्का मुक्की से होते हुए लाठी डंडे तक चली गई। उसमें तो कई लोग घायल हुए हैं। ये बेहद दुर्भाग्यजनक है कि पार्टी के अंदर बैठक में लाठी डंडे चलना शुरू हो गई, कई लोग घायल भी हुए हैं। तो ये, और उस समय राजेश राम मौजूद भी थे, शकील अहमद खान भी मौजूद थे, और इनके समर्थक और विपसी के जो जिला परिषद सदस्य हैं उनके समर्थक, इन दोनों में काफी झगड़ा हुआ है। और इसका कारण जो बताया जा रहा है वो टिकट बंटवारों को लेकर बताया जा रहा है कि चुनाव में टिकट बंटवारों में राजेश राम के द्वारा, शकील अहमद खान के द्वारा बहुत मनमानी की गई है और लोग मनमाने तरीके से टिकट बंटवारा किए हैं। तो इसको लेकर के जो कलह है वो कई जगहों पे हुआ है, लेकिन कई जिलों में जब उन लोगों का, राजेश राम का या कांग्रेस का जब बैठक होता है तो वहां पे अंतर कलह उभर के आता है, खासकर टिकट बंटवारों को लेकर के। लेकिन कभी भी ये नौबत नहीं आई कि आपस में लाठी डंडे चलने लगे, सर फुटबॉल हो जाए, खून बह जाए, कुछ लोग घायल हो जाए। लेकिन हम देख रहे हैं, आपको याद ही होगा वो तस्वीर जब कृष्णा लावरू जो कांग्रेस के प्रभारी हैं उनके सामने कांग्रेस का एक नेता जिसको टिकट नहीं मिला, वो कृष्णा लावलू पे टिकट बेचने का आरोप लगाया। एक वीडियो वायरल हुआ था राजेश राम का, जिसमें एक व्यक्ति ने उनको बातचीत की तो राजेश राम ने कहा कि टिकट बंटवारे में पप्पू यादव का बहुत दबाव है। तो एक तरीके से टिकट बंटवारों को लेकर के जो और जिस तरह से अखिलेश प्रसाद सिंह भी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने भी जिस तरह से वो सामने आए और कहे कि जो लोग कृष्णा लवरू हो गए, राजेश राम हो गए, जो भी इन्वॉल्व थे इसमें टिकट बंटवारे में, हम तो सवाल उन्हीं से करेंगे। उसके बाद से कई तरह की बातें सामने आने लगी कि अंदरूनी कुछ गुटबाजी चल रही है कांग्रेस पार्टी के भीतर। जी हाँ, वो अंदरूनी गुटबाजी वहां पे बहुत ही भयंकर है। हालांकि हर पार्टियों में एक तबका, एक वर्ग होता है जो टिकट बंटवारों को लेकर के नाराज होता है, लेकिन यहाँ वो वर्ग बहुत बड़ा है। एक तो समझिए कि ये पहला मौका था जब कांग्रेस या कृष्णा लावरू कांग्रेस के प्रभारी बन के आए, तो वो टिकट बंटवारों में आरजेडी के प्रभाव से अपनी पार्टी को मुक्त रखना चाहे। आरजेडी के प्रभाव से होकर के उन्होंने टिकट बंटवारा करने का प्रयास किया। ऐसा नहीं है कि सारे टिकट वही आए जिसपे आरजेडी का प्रभाव नहीं था, लेकिन पहले ऐसा होता था। ये एक नया प्रयोग था कांग्रेस के लिए, इसीलिए कठिन भी प्रयोग था। तो ये एक समस्या आ गई। दूसरी समस्या ये रही कि जो राजेश राम थे, जो शकील अहमद खान थे, जिनपे कहीं ना कहीं कृष्णा लावरू भरोसा करते थे, उन लोगों ने भी स्थानीय स्तर पे अपनी मनमानी की, जिसको कृष्णा लावरू के द्वारा समय रहते समझा नहीं गया या उसकी भरपाई नहीं की गई। अगर समझा जाता तो शायद टिकट बंटवारों में इस तरह की हेरफेर नहीं होती, लेकिन इस तरीके का काम हुआ है। और जो कांग्रेस के जो जमीनी स्तर के जो कार्यकर्ता है, जो संगठन है, आप देखिए ना, जो मधुबनी में घटना घटी वो सब जिला परिषद के सदस्य हैं। इसका मतलब कि वो स्थानीय है, वहां मधुबनी में जमीन पे इन कार्यकर्ताओं की भी पकड़ है। तो ऐसे लोग नाराज हैं। तो
ये जो नाराजगी दिखलाती है कि हो सकता है कि आने वाले समय में कांग्रेस के संगठन में भी बदलाव हो। कांग्रेस का जो अध्यक्ष पद है, कांग्रेस के जो प्रदेश स्तर के महासचिव आदि का महत्वपूर्ण पद है, इन सबों पदों में संभव है कुछ बदलाव हो। लेकिन ये अंतःकलह है और ये अंतःकलह को नियंत्रित करना कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष राजेश राम के हाथ से बाहर जा रहा है। उनके बस की ये बात नहीं है, इसीलिए ये लाठी डंडे चला है। ऐसा तो बिहार में अभी किसी भी पार्टियों में नहीं हुआ है। मतलब कि आपस में नोक-झोंक होना, भाषा-भाषी होना हो सकता है, लेकिन डंडा-डंडी चल जाना, लड़ाई-झगड़े हो जाना, अब ये समझ लें कि सिर्फ गोलीबारी ही नहीं हुआ, लेकिन और तो हर तरह का अंतःकलह का जो भी और स्टेप है, जिस तरह सब से हो ही गया। लगातार इस तरह के तस्वीरें सामने आ रही है, क्योंकि हम देखते हैं कि गुटबाजी की बात हो गई या आपसी कलह की बात हो गई, ये इंटरनल मीटिंग्स में सामने आती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऐसे नहीं देखते कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, कुछ वीडियो लीक हो गया या इस तरह से चीजें खुलेआम तरीके से नहीं आ रही है। देखिए, बंद कमरे में अगर बहस होती है पार्टी के अंदर, जो स्वाभाविक है, हाँ, हर पार्टी में होती है, बिल्कुल। हर स्तर पे होती है। तो वो चूंकि बंद कमरे की बात है इसलिए छिप जाती है, बाहर कोई बोलता भी नहीं है। लेकिन जब जहां पे मारपीट हो जाए, डंडा-डंडी चल जाए, सिर फूट जाए, हाथ टूट जाए, वो चीजों को आप कैसे रोक सकते हैं? पार्टी ऑफिस से निकल के आपके नेता, आपके कार्यकर्ता को अपना घर न जाके हॉस्पिटल जाना पड़े। तो ये खबरें रुक तो सकती नहीं है। हाँ, जहां से बहसा-बहसी हुआ, फिर कार्यकर्ता अपने-अपने घर चले गए, अपने-अपने दफ्तर चले गए, तो चीजें रुक सकती है। हालांकि इस पे कोई कांग्रेस की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन इस तरह की घटनाएं घटी हैं और यहाँ पे ये खबर बिहार की मीडिया में छाया भी हुआ है और जो वहाँ के जो जमीनी स्तर के जो नेता हैं मधुबनी के, वो तो खुलेआम तौर पे स्थानीय पत्रकारों से इस विषय पे खुलेआम चर्चा कर भी रहे हैं। लेकिन जी। कांग्रेस के कोई बड़ा नेता, कोई जिम्मेवार नेता या खुद राजेश राम, शकील अहमद खान, इन लोगों का इस तरह का कोई बयान नहीं आया है।